नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों मैं गजेंद्र कटारिया आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आप सभी सोच रहे होंगे कि बहुत दिन हो गए यूपी ट्रिपल एस सी जेई के बारे में, यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016, यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 के के विषय में कोई भी जो जानकारी है वो बच्चों को नहीं मिल पा रही है। और जो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो नए परीक्षा नियंत्रक हैं दोस्तों, उन्होंने अपना जो पदभार ग्रहण दोस्तों कर भी लिया है। और अब यूपी ट्रिपल एससी को एक बार फिर से, यानी कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी ने, जो पुरानी लंबित भर्तियां हैं, जी हाँ पुरानी लंबित भर्तियां, वैसे तो वो ये आदेश कई बार दे चुके हैं और यूपी ट्रिपल एससी पर दोस्तों इन बातों का कोई असर नहीं पड़ता। आप सभी जानते भी हैं कि यूपी ट्रिपल एससी ने किस तरह से 2016 की भर्तियों को रोका हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो ज़रूर लंबी होगी, ये बात मैं आपको शुरू में ही बता रहा हूँ। और जो यूपी ट्रिपल एस सी जेई है इसके बारे में इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है और इसमें प्रोग्रेसिंग क्या चल रहा है उसके बारे में दोस्तों हम इसमें बिल्कुल विस्तार में बात करेंगे। तो इसलिए मैं आपसे पहले बता रहा हूँ कि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको समझना होगा जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको अब क्या करना है। और क्या जो बच्चे कह रहे हैं कि अब लगता है कि 2016 वाला जो एग्ज़ाम है कैंसिल होगा या वो एग्ज़ाम अब नहीं होगा, इन सब के बारे में दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ 2016 वाली की जो वैकेंसी है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि जब से उसमें सिविल के पद हुए हैं, तो दोस्तों जब से यूपी ट्रिपल एससी के प्रति और सरकार के प्रति जो बच्चे सिविल वाले थे, क्योंकि उनकी वैकेंसी कम हुई थी, तो काफ़ी नाराज़गी भी दिखाई दी है। और उससे भी ज़्यादा नाराज़गी है दोस्तों कि पूरे 4 साल होने को हों और ये एग्ज़ाम अभी तक दोस्तों कंडक्ट नहीं किए जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी में केवल मीटिंग पे मीटिंग होती है। एग्ज़ाम जो हैं उनको रोका गया है ईडब्ल्यूएस मैटर पर। ठीक है, ईडब्ल्यूएस मैटर पर ये जो सारे एग्ज़ाम हैं नहीं हो पा रहे हैं। पैड लागू होगा, क्या होगा, ये होगा। तो आप सबसे पहली बात सुनिए, सबसे पहला एक कन्फ्यूजन जो है बच्चों के दिमाग में उसका मैं क्लैरिफिकेशन कर दूं कि जितनी भी पुरानी वैकेंसी हैं 2016 की हों, 18 की हों, ठीक है, 19 की हों, 17 की हों, उन सभी पर, यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई के 2016 के एग्ज़ाम पर, यूपी ट्रिपल एस सी के 2018 के एग्ज़ाम पर दोस्तों पैट लागू नहीं होगा। पहली बात। दूसरी बात करते हैं कि ईडब्ल्यूएस मैटर सोल्व हुआ या नहीं हुआ। तो दोस्तों अभी तक शासन ने कोई भी यूपी ट्रिपल एससी आयोग को ऐसा पत्र नहीं लिखा है। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी ने शासन से अनुमति मांगी थी कि बताइए, हमें ये क्लियर करके बताइए कि हम इसमें ईडब्ल्यूएस का मैटर, जो ईडब्ल्यूएस का मैटर सरकार ने लगाया था, कि इस पर अपनी जो स्थिति है वो बिल्कुल स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार से दोस्तों अभी तक कोई भी इसके संबंध में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को कोई भी पत्र नहीं भेजा गया है। लेकिन हाँ, क्योंकि योगी जी ने दोस्तों पुनः दोबारा एक और अपने भाषण में कहा है कि जो भी भर्तियां हैं उनको जल्दी से जल्दी 6 महीने के अंदर उनको कंप्लीट करें। और ये बात तो अक्सर वो कई बार अपने ट्विटर के माध्यम से भी कई माध्यम से कहते रहते हैं, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी पे या उत्तर प्रदेश के जो आयोग हैं भर्ती करने वाले या उनके जो अध्यक्ष हैं उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस का मैटर अभी सोल्व नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ये केवल अनुमान है, केवल ये संभावनाएं हैं कि दिसंबर में आपका जो ईडब्ल्यूएस का मैटर दोस्तों सोल्व हो जाएगा। अब आप सभी के मन में ये बात आ रही होगी कि अब ये एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। अब मैं दूसरी तीसरी बात क्लियर कर दूं कि जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि 2016 का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो जाएगा, ये जो आपकी भ्रम की स्थिति चल रही है दोस्तों, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 2016 का एग्ज़ाम आपका होगा, 100% होगा। और आपका 2018 का भी एग्ज़ाम होगा। चौथी बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये जो आपके एग्ज़ाम जब भी होंगे, ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम जब भी होंगे, चाहे मार्च में हो चाहे फरवरी में हो, जब भी ईडब्ल्यूएस का मैटर सॉल्व हो जाएगा आपके एग्ज़ाम जल्दी शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो आपके एग्ज़ाम होंगे 2016 और 2018, इनके बीच में आपको ज़्यादा गैप नहीं मिलने वाला। ये बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इनके बीच में आपको ज़्यादा गैप नहीं मिलने वाला है। मुश्किल से आपको 30 दिन या 15 दिन या 20 दिन
यानी कि 1 महीना आप मान के चलिए कि 1 महीने का गैप इनके बीच में हो सकता है। यानी कि पहले 2016 वाला हो जाए या 2018 वाला हो जाए, लेकिन जो संभावना है वो पहले 2016 वाले की ही है, क्योंकि 18 का तो अभी तक सिलेबस भी जारी नहीं किया गया है। दूसरी ओर आपको बता दूँ कि अब यूपीट्रिपल आयोग में इन एग्ज़ाम को लेकर चर्चा क्या चल रही है, ठीक है? तो जब से यूपीट्रिपल में जो दिनेश कुमार परीक्षा नियंत्रक बने हैं, दोस्तों उनका जो लक्ष्य है वो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उनका लक्ष्य सबसे पहली बात, अब यूपीट्रिपल जो है 2 तरीके से काम करेगा, 2 तरीके से। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका मेन फ़ोकस है यूपीट्रिपल दोस्तों पैट को करवाएगा, ठीक है? पैट पर काम चलेगा, पैट का विज्ञापन निकलेगा और जो भी फॉर्म उसमें भरे जाएँगे उनका एग्ज़ाम उनको मार्च-अप्रैल में दोस्तों वो हर हाल में करा लेंगे। तीसरी बात, एक और मैं आपको बता दूँ कि यूपीट्रिपल का ये भी लक्ष्य है, अब दूसरा जो कदम होगा दोस्तों, पहला मैंने आपको बता दिया पैट के बारे में, और दूसरा है दोस्तों कि जितनी भी लंबित भर्तियाँ इनको दोस्तों मई तक कंप्लीट करनी है इनको हर हाल में। कारण मैं आपको बता दूँ कि ऐसा क्यों, कि मैं मई क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि दोस्तों पैट होने के तुरंत बाद आप सभी जानते हैं कि ये प्री टेस्ट है, तो उसके बाद इनको मेन जो आपके नए विज्ञापन निकलेंगे, ठीक है? जो नए विज्ञापन होंगे दोस्तों, उनका मेन भी इनको कराना है। यानी कि उनका मेन एग्ज़ाम कब कराएँगे दोस्तों? ये कराएँगे अगस्त-सितंबर में, ठीक है? तो इनका मेन लक्ष्य है एक तरफ तो जो लंबित भर्तियाँ उनका एग्ज़ाम होता रहे, उनकी जो प्रोसेसिंग है वो होती रहे, और दूसरा लक्ष्य है दोस्तों जो पैट है उसका काम भी चलता रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है? मैंने आज आपके लिए वीडियो बनाई, लेकिन मैंने आपको डेट तो नहीं बताई। तो दोस्तों डेट तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बता सकता अभी, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही स्पष्ट बता दिया है कि जब तक ईडब्ल्यूएस का मैटर सॉल्व नहीं होगा, आपको कोई भी जो डेट है या एक्सेप्ट जो मंथ है दोस्तों, जो संभावित मंथ है, मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, और सबसे अधिक जो बच्चे दोस्तों हमारे साथ जुड़े हैं, वो जूनियर इंजीनियर के हैं। वो अक्सर यूपीट्रिपल जेईई के बारे में दोस्तों कमेंट करते रहते हैं। तो उनके, क्योंकि वो हमारे एक परिवार का हिस्सा है, तो दोस्तों उनके हित के लिए मैं आपको बता दूँ कि आपका ये एग्ज़ाम है, मेरे अकॉर्डिंग, मेरा अपना मत है दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग आपके एग्ज़ाम फरवरी और मार्च में दोनों आपके ये एग्ज़ाम हो जाएँगे, ठीक है? फरवरी और मार्च में आपके ये दोनों एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिए जाएँगे। मेरा तो बस आपसे यही कहना है, गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट परिवार के साथ जितने भी बच्चे हैं जुड़े हुए हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि उनको ये बात लेट पता चले, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यूपीट्रिपल जेईई का जो सिलेबस है काफ़ी बड़ा है, क्योंकि उसमें नॉन टैग भी पूछा जाता है और टैग भी पूछा जाता है। अगर आप टैग की बात करें तो टैग में ही कम से कम 18 बुकें होती हैं, मैकेनिकल की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि वहाँ पर कई सारे अलग-अलग विषय हैं, ठीक वैसे ही सिविल में है। 18 विषय में दोस्तों अलग-अलग आपको बता रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे 18, ये तो कम होते हैं, 12 भी होते हैं। तो दोस्तों मैं सारे विषय की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, चाहे टॉम की बात हो, ठीक है, सोम की बात हो, बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं दोस्तों। दूसरी बात नॉन टैग इसमें बहुत सारा है, तो आपके पास अगर आप सच में जेईई बनना चाहते हैं, ठीक है, अगर आपका लक्ष्य जेईई बनना है, अगर आपका सपना जेईई बनने का है दोस्तों, तो आपको उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। मुझे वैसे तो पता है कि आपने ये कोर्स कई बार पढ़ भी लिया होगा यूपीट्रिपल जेईई के लिए, लेकिन एक बार पुनः आपको बेसिक से दोस्तों ये कोर्स आपका आप अपना जो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आपका ये जो कोर्स है, आप जो भी इसमें पढ़ाई करें, जिससे कि वो मार्च फरवरी तक दोस्तों हर हाल में कंडक्ट हो जाए, और उसके बाद आप टेस्ट सीरीज लगाएं। मैं ये नहीं कहता आपसे कि आप मेरे चैनल से पढ़ो, आपका जहाँ भी मन करे, चाहे नॉन टैक हो टैक हो, आप अपनी मर्जी से जहाँ भी आपको अच्छा लगे, चाहे वो किताब के माध्यम से, कोचिंग के माध्यम से, या किसी अन्य माध्यम से भी दोस्तों, आप जहाँ भी पढ़ते हो अच्छे से पढ़ें। अगर आपका सपना निश्चित ही यूपीट्रिपल जेईई की वैकेंसी निकालने का है, तो दोस्तों मैं तो अपने परिवार के, जो गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट परिवार के साथ सभी बच्चे यूपीट्रिपल जेईई के जुड़े हैं, तो मेरा तो यही कहना है कि वो अपनी पढ़ाई में लगे रहें। दूसरी ओर जो बच्चे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपना एनटीपीसी की तैयारी भी करते रहें, क्योंकि उससे दोस्तों आपका जो नॉन टैग है वो तैयार हो जाएगा, ठीक है? और कभी-कभी आप इंग्लिश की क्लासें भी पढ़ते रहिए कहीं न कहीं से, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसमें थोड़ा इंग्लिश भी पूछा जाएगा, है ना? इंग्लिश और कंप्यूटर भी नॉन टेक में यूपीट्रिपल जेईई में पूछा जाएगा। तो ये सारी जो जानकारियाँ हैं दोस्तों, ये जो सारी चीज़ें हैं, इस पर मैं दोस्तों आज आपके सामने बात करने आया था।
बहुत सारे बच्चों को मेरी बातें ये केवल बकवास लग रही हूँ, जिनको ऐसा लगता है उनकी मर्जी है। और आपको अगर लगता है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब आपको करना चाहिए तो आपकी इच्छा है दोस्तों, आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। और लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो भी कोई ऑफिशियल न्यूज होगी या कोई भी जो भी यूपी ट्रिपल एस से न्यूज होगी दोस्तों, सबसे पहले, सबसे सटीक, सबसे ऑथेंटिक न्यूज़ दोस्तों गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट पर हमेशा आपको प्रदान की जाएगी। तो मेरा एक बार फिर आपसे यही कहना है कि जितने भी जेई वाले बच्चे हैं दोस्तों, वो अपना टेक्निकल भी साथ साथ पढ़ते रहें, क्योंकि जब एक बार इसकी डेट आ जाएगी ना, तो आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा बच्चे भी नहीं हैं। जितनी भी पुरानी वैकेंसी दोस्तों, इनमें ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, इसमें कंपटीशन भी आपका कम है। तो ये आपके लिए सुनहरा अवसर भी हो सकता है। जितनी इसमें लेट हो रही है दोस्तों, आप देखना ये वैकेंसी उतनी ही जल्दी भी होंगी। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।